यानी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कातिल आजम को आपने लाकर इस मुल्क के खजाने की चाबी पकड़ा दी। फिर ये जो ऑरेंज ट्रेन का सफेद हाथी आज इस मुल्क पर मुसल्लत है, जो सी पैक के महंगे कर्जे जो करके जाने वाला है, फिर उसको आपने लाकर मेरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, इत्तेहादी सरकार की 6 माह सरतोड़ काविशों के बाद, मुल्की मईशत को आसमान से ज़मीन पर पहुँचाने के बाद, सनतें और कारोबार तबाह और बर्बादी के दहाने पर पहुँचाने के बाद, मुल्क की तारीख में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, पेट्रोल को मुसलसल आदमी मार्केट से ज़्यादा महंगा बेचने के बाद, शहबाज सरकार ने गुर्बत और अंधेरों में डूबी हुई कौम के लिए अपने अजीम मुआशरी एक्सपर्ट मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी दे दी है। जबकि पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम के सुरखैल समझे जाने वाले, अवाम के दर्द में दिन रात आंसू बहाने वाले, इवेंट फील्ड जैसे महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में सादगी से गुर्बत और तकलीफ वाली जिंदगी गुजारने वाले, करप्शन के संगीन केसेस मुलव्वस इसहाक डार को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मईशत को संभालने और आवाम को रिलीफ देने के लिए 5 साल पहले उस वक्त के वजीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी के तैयारे में मुल्क से भागने वाले इसहाक डार मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वतन वापस पहुंचकर सीधा ऐवान में अपने कदम उतार चुके हैं, सेनेट का हल्फ उठा चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं और एक बार फिर कौमी खजाने पर बैठने के लिए शिद्दत से बेकरार हैं। लंदन में बैठकर मुफ्त के मशवरे देने वाले डार की वापसी पर नून लीगी वुज़रा की जानिब से ऐसे खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं नाजरीन, जिसे इसहाक डार के वजीर खजाना बनते ही दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापस मुल्क में कमाने के लिए आ जाएंगे, शेर और बकरी एक घाट से पानी पिएंगे, डॉलर फ्री का मिलेगा, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, सनतें और इंडस्ट्री दुनिया को पीछे छोड़ देंगी। अल्लाह करे नाजरीन ऐसा ही हो। मगर सवाल यह है कि क्या आवाम पर महंगाई का अजाब डालने वाली शहबाज हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल के मुआशी मैदान में दिए जाने वाले अजीम कारनामे इसहाक डार साहब संभाल पाएंगे? क्या वाकई इसहाक डार अपने साथ कोई एक ऐसा ऐनक वाला जिन साथ लाए हैं जो डार के हुक्म पर डॉलर 150 तक ले जाएगा? एक मफरूर करार दिए जाने वाले, एक इश्तिहारी करार दिए जाने वाले को सालों से बीमार करार दिए जाने वाले डार साहब क्या कौम को सुकून और करार दे पाएंगे? हम उठाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मईशत का इस वक्त हाल हो चुका है उसको संभालेंगे कैसे? क्या किया जाएगा? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे इसहाक डार साहब? और सबसे बड़ा ये जो सवाल है मेरा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो रोज़ाना ये बात की जाती थी कि एहतसाब होगा, सबका होगा। उस वक्त ज़ाहिर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी और कहा जाता कि इसहाक डार को वापस लाएंगे और उनको कहा जाएगा कि जी वो अपने आप को कानून के हवाले करें। तो अब होगा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। आलिया हमजा साहबा मुझे ज्वाइन करी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा। क्या होगा, आ गए हैं सीधा, उन्होंने ऐवान में लैंड किया, सेनेटर का हल्फ उठाया, वजीर खजाना बनने जा रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बाकी ममालिक हैं ना दुनिया के, वहाँ पर जो इश्तिहारी होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, उन्हें इंटरपोल के ज़रिए लाकर जेलों में बंद किया जाता है। ये पहला मुल्क है जहाँ पर इश्तिहारी, मुजरिम, मुलजिम, जिन लोगों के ऊपर अरबों के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो कई केसेस के अंदर वादा माफ गवाह बने हुए, उन्हें लाया जाता है, उन्हें हल्फ दिलवाया जाता है और हल्फ दिलवाने के बाद सीधे मुल्क के ख़जाने की चाबी दे दी जाती है। 2 सवाल है मेरे तो मुल्क के वजीर आज़म से कि इनका जो तैयारा है और दूसरा पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उन्हें अब से मुजरिमों, मुलजिमों, इश्तिहारियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ इश्तिहारी यहाँ से बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ बाहर के मुल्क से अंदर लाना चाहते हैं, तो चलें इनके तैयारों को इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सुमैया अगर ये ले आते, इल्ताफ़ हुसैन को भी इस तैयारे में बिठा कर ले आते तो हम 22 करोड़ कीड़े मकोड़े क्या कर सकते थे, और लाते उसको भी हल्फ दिलवाते या वजीर दिफा बना देते या उसको जो है ये लाकर यहाँ पर किसी और जो है चीज़ का हल्फ उठवाकर कोई और काबीना में पोस्ट दे देते। ये मसला सिर्फ ये है ही नहीं, बनाना रिपब्लिक छोटी टर्म रह गई है इस मुल्क के लिए। आज जो लोगों का हाल है ना, यकीन माने लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाइल आकर गिरा था ना तो इतनी तकलीफ नहीं हमें हुई थी, और वहां से इंडिया से जो इनके तैयारों ने आकर बम्बारमेंट की थी ना तब इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी ये जो हालात है इनको देखकर हमें तकलीफ हो रही
रही है, क्योंकि क्या मतलब है, मेरा मुल्क इश्तिहारियों के लिए, फ्रॉडियों के लिए, मनी लॉन्डर्स के लिए रह गया, जिसको ये माशी गुरु कह के पेश करें। ज़रा उस माशी गुरु की मैं कहानियाँ अवाम को बता दूँ। वो बंदा है कि जिनके घर रहता था काजी फैमिली के, उन्हीं के आईडी कार्ड्स को इस्तेमाल करके उसने इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसके बाद 42 सफ़ों वाला उसका हल्फनामा इस मुल्क के आइन और कानून के निज़ाम के ऊपर एक सबसे बड़ा तमाचा है। और उसने वहाँ पर ये एक्सेप्ट किया था कि वो शरीफ फैमिली का फ्रंटमैन है। ये सारी बातें भी छोड़ दे। उसके बाद जो इकोनॉमिक हिटमैन है, जो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा कर गया, इस मुल्क के रिजर्व्स को झोंक कर गया, इस मुल्क का खसारा $2 बिलियन से $16 बिलियन पर पहुंचा कर गया, इस मुल्क की एक्सपोर्ट को जमी बोस करके गया, इस मुल्क की इंपोर्ट को बढ़ा कर गया। यानी 100 का डॉलर लाने के लिए जिस तरह से रिजर्व्स को, जिस तरह से डॉलर्स को झोंका गया। फिर सबकी बातें छोड़ दें, हम तो ये यकीन रखते हैं कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, उसके सरबराह का जो बयान, उन्होंने जो ये बयान दिया था, जो जावेद चौधरी के कॉलम में भी लिखा हुआ है कि 2 प्लांट्स आना चाहते थे वहां पर, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद बताया कि आपके वजीर खजाना और उनके लोग हमसे उसके ऊपर रिश्वत मांग रहे हैं, हमसे उसके ऊपर किकबैक्स मांग रहे हैं। तो किकबैक्स करने वालों को, यानी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कातिल आजम को आपने लाकर इस मुल्क के खजाने की चाबी पकड़ा दी। फिर ये जो ऑरेंज ट्रेन का सफ़ेद हाथी आज इस मुल्क पर मुसल्लत है, जो सी पैक के महंगे कर्जे जो करके जाने वाला है, फिर उसको आपने लाकर मेरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। सारी बातें छोड़ तो आलिया हमजा साहिबा, फिर आप लोग देखें, वही वाली बात है ना कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिसको अफसोस है कि इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है कि इश्तिहारी, एक मफरूर, एक मुल्जिम, सब यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी वजारतों में बैठ रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी? आप लोग जलसे भी कर रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, इमरान खान फुल मोमेंटम में है, वो सारी चीज़ें उन्होंने आवाम को बता दी हैं, आवाम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा। खैर, मैं इस पर आपसे सवाल भी करूंगी और आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है? ये सीट नहीं, हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।